परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,353 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 7। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। कल हम ये देख रहे थे कि बूढ़ियों की मनगढ़ित कहानियों को वचन की शिक्षा के साथ मिलाकर किस प्रकार झूठे शिक्षकों ने वचन की शिक्षा को प्रदूषित किया है। निम्न पद में प्रेरित पौलुस अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है कि समाज में प्रचलित इन मनगढ़ित कहानियों तथा उन कहानियों पर आधारित प्रथाओं को करने से वो भक्ति नहीं है जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। इसलिए वह तीमुथियुस को उपदेश दे रहा है कि यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना हो तो भक्ति की साधना करनी है। भक्ति शब्द का सार्वजनिक अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति किया जाने वाला आत्मसमर्पण है। भक्त वही है जो अपने आप को किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए पूर्ण रूप में समर्पण किया है। भक्त कभी भी अपनी इच्छाओं तथा अपनी खुशियों को प्रधानता नहीं देता है। हमेशा उनकी प्राथमिकताएं उस व्यक्ति या वस्तु की प्राथमिकताओं को महत्व देना होगा जिसका वह भक्त है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को भक्त कहने का एक वजह यह हो सकता है कि उनके समर्थक अपनी खुशियों से बढ़कर मोदी जी की खुशियों को अपनी खुशियां मानते हैं। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती है कि हम कोई इंसान का भक्त बने, क्योंकि इस संसार में स्वाभाविक रूप में माँ और बाप से जन्मे हुए लोगों में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिनके जीवन को हम पूर्ण रूप में अनुकरण कर सकते हैं। प्रथम शताब्दी से मसीही समाज सामना करने वाली एक बड़ी समस्या भी यही थी। रोमी शासकगण अपनी प्रजा से ये उम्मीद करते थे कि प्रजा राजा के भक्त बने और राजा को ईश्वर के तुल्य समझकर उनकी आराधना करें। परंतु परमेश्वर से भक्ति करने वाले मसीही समूह यद्यपि राजा का सम्मान तो जरूर करते थे, पर उनको परमेश्वर के समान देखने से इनकार किया। रोम में मसीही समूह सताव का सामना करने का एक मुख्य कारण यही था। उत्तर कोरिया जैसे देशों में भी वहाँ के तानाशाह लोग बाइबल और बाइबल विश्वासियों से नफरत करने का मूल कारण यह है कि मसीही लोग शासकों का सम्मान करने के लिए तो तैयार है, परंतु भक्त बनने के लिए तैयार नहीं है। यदि बात यही है तो बाइबल बताने वाली भक्ति की साधना क्या है? भक्ति शब्द के लिए प्रारंभ में पढ़ी गई पद की अंग्रेजी अनुवाद में दिया गया शब्द गॉडलीनेस है। गॉडलीनेस ये परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति को दर्शाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, बाइबल किसी भी इंसान की भक्ति करनी मना करती है, पर स्पष्ट रूप में परमेश्वर की भक्ति करने की आज्ञा देती है। परमेश्वर की भक्ति करने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर की भक्ति करने का मतलब इधर उधर से सुनी हुई मनगढ़ित कहानियों पर आधारित कुछ प्रथाओं को करना है? क्या कुछ काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करना है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है वो भक्ति की साधना जो हमें परमेश्वर से करनी है? परमेश्वर की भक्ति करने का मतलब परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश है। परमेश्वर से भक्ति करने का एक और अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पित रहना, और उस आत्मसमर्पण की वजह यह है कि हम परमेश्वर के गुणों को समझते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के गुणों को हम अपने जीवन में भी लागू करें। परमेश्वर से भक्ति करने का मतलब, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, बाइबल की परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के नैतिक गुणों को हमारे जीवन में लागू करना है। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पानी है आत्मा में प्यासे कोयल।
मोक्ष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।